प्रसादस्य ज्ञानञ्जनश्लाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोपंगो मम मंदे मतिर्गतिर् मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वती नामिने। श्री विश्वभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते तु गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, सब लोगों का स्वागत है भक्ति सदाचार कोर्स चौथा दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को पधारने के लिए इस समय पे। भगवद गीता के अंदर एक श्लोक है, आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज वॉइस, साउंड कम है इसका। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है भक्तों। एक तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक याद है? यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, बोलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, सो आचरति। हरे कृष्णा, या थोड़ा कम कम कम, या हरि हरि, या दैट्स गुड। यद यद आचरति, सो यद यद मतलब जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा वो लोग आचरण करेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तद अनुवर्तते, सो जो नॉर्मल बासिस होता है वो उनको फॉलो करता है।
सो कौन किसको फॉलो करते हैं? जो श्रेष्ठ लोग जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसा सदाचार करेंगे। सो भगवान इसको तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में बताते हैं, यद यद आचरति। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता से, जहाँ पे भगवान मोटिवेट कर रहे हैं कि जब आप अपनी फैमिली को लीड करते हो, या फिर अपने परिवार को लीड करते हो, या फिर ग्रुप को लीड करते हो, किसी को भी, कल आप मिशन के अंदर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे। सो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जब आप लेते हो, सो आपके व्यवहार से बाकी लोग प्रेरित होते हैं। सो वन ऑफ द पर्पस टू learn this Vaishnav Sadachara is this, so that we can set a very good example. So yad yad acharati shrestha tat tat evetaro jana sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate। लोकस जो नॉर्मल मैसेज है वो फॉलो करते हैं। सो लीडर का जैसा स्वभाव होता है, सो उस प्रकार से नीचे वाले लोगों का भी वैसा स्वभाव होता है। गुड, ऑलराइट। Any question from last classes, last discussion, any clarification, any doubt from the last classes? कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? सो जो डिवोटीज अभी नए आए हैं या कोई क्लासेस मिस किए हैं, तो ग्रुप के अंदर प्रीवियस क्लासेस हैं, तो उनको श्रवण कर लीजिएगा, ताकि जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं वो आप कंपाइल कर सकें। ठीक है, ऑलराइट। सो क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने 2-3 दिन जितेंद्र रिड्यूस, दिस इज टू मच, गेन कम करो इसका गेन। सो फर्स्ट दिन हमने क्या चीज सीखा था? फर्स्ट डे, पहले दिन, यस, प्रणाम करना। ओके, या बेटर, ओके, पंचांग प्रणाम एंड अष्टांग प्रणाम, यस, वेरी गुड। सो पंचांग प्रणाम के अंदर 5 अंगों को, 5 चीजों को हम ऑफर करते हैं भगवान को, और अष्टांग प्रणाम के अंदर 8 लोगों के लिए, माता जी के लिए, प्रभु जी के लिए अष्टांग प्रणाम। सो और कम्युनिकेशन के अंदर भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। सो जब भी हम फोन पे बात करते हैं, सो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। सो दिस इज लाइक एड्रेसिंग, ये एड्रेस करना होता है। सो प्रणाम, वेरी गुड। सो उसके अंदर पंचांग और अष्टांग, और प्रणाम जो है भगवान को देख करके, और मंदिर के अंदर जब हम एंटर करते हैं, प्रांगण में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम। सो जो वैष्णव समाज, वैष्णव भक्त लोग बैठे हैं, उनको आदर सत्कार करना, और फिर उसके बाद बहुपाद के बाद गुरु को, सॉरी, भगवान को, भगवान। और जब भी हम जो दीक्षित भक्त हैं, जो बहुपाद को प्रणाम करते हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम और फिर उसके बाद बहुपाद को प्रणाम। उसी प्रकार से जब भगवान को प्रणाम करते हैं या कोई भी चीज आप करते हो, सो पहले गुरु का प्रणाम फिर बहुपाद का प्रणाम, लाइक दिस। ये दीक्षित भक्तों के लिए। अदरवाइज अभी आप अगर एस्पायरिंग हैं तो शिल प्रभुपाद जी का, तो अभी शिल प्रभुपाद जी के बाद उनके बाद आगे। सो ये पंचांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम, टेम्पल कल्चर। यस माता जी। एक क्वेश्चन है, जैसे जहांगीरपुरा मंदिर में ना 3 अल्टर है ना, तो ऐसा मैंने स्टार्टिंग में एक बार सुना था कि हर अल्टर में प्रणाम करें ना, बार बार ये गुरु महाराज का, प्रभुपाद का, सबका मंत्र बार बार बोलना है। ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, एक चीज और, कोर्स के अंदर जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछें, तो डोंट मेंशन टेम्पल और एनी लीडर। So here we are discussing issues, not persons or temple. So अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे आई वाज टीचिंग दिस इन वृंदावन। सो वन डिवोटी आस्क कि प्रभु जी, हमारे टेम्पल के अंदर तो प्रसादम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यू आर लोडिंग योर क्वेश्चन विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। सो बट इस क्वेश्चन को आपको पोर्ट्रे ऐसे करना है कि प्रभु जी, अगर मंदिर के अंदर प्रसादम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या? सो हेयर वी आर डिस्कसिंग द इश्यूज और बिहेवियर, नॉट पर्सन और नॉट टेम्पल। सो जब अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि प्रभु जी, कुछ मंदिरों में, या फिर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि कुछ टेम्पल्स के अंदर 3 ऑल्टर होते हैं, तो हमें उस टाइम पे कैसे प्रणाम करना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ वन नेम जहांगीरपुरा। सो उससे क्या होता है कि इट डिस्ट्रॉयज एजुकेशन, या
So don't quote any even person also. प्रभु जी मैंने उस टेम्पल प्रेसिडेंट के प्रभु जी ने तो ऐसा बताया. So you are already loading a question. You can quote शास्त्रास. ये कोर्स के नॉर्म्स होते हैं जनरली. जब मैंने पहले दिन बताया था ये इसमें मैंने थोड़ा सबड्यू कर दिया था इसको, बट आई रियलाइज्ड कि आई शुड हैव मेंशन्ड इट. And also that you should not drive the power from your position. Someone may be rich, so in education richness does not mean you may be a prime minister also, but when you come for education you are everyone is equal here. So you don't drive the position. मतलब ये आपको बाद में जब फ्यूचर में within moment when you will grow you will see कि कोई अगर टेम्पल प्रेसिडेंट है या जोनल सेक्रेटरी है या फिर जीबीसी मेंबर है. So but education means sarv upadhi vinimuktam. That time you don't have designations. You should not drive the power from your positions. तो अपना क्वेश्चन आप दोबारा पूछिए इस ट्रेनिंग के बाद. नहीं, आई रिमेम्बर योर क्वेश्चन बट आई वांट टू ट्रेन यू. जैसा मैंने देखा है कुछ मंदिरों में 3 अल्टर होते हैं, तो हर अल्टर में गुरु महाराज प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर मतलब डीटीज का प्रणाम मंत्र ऐसे बोलना चाहिए, या हम वहाँ पे गुरु महाराज स्टार्टिंग में प्रभुपाद का बोल दिया है तो उसके बाद खाली भगवान का ही प्रणाम मंत्र बोलना है? सब 3 बार प्रणाम करते हैं ना सब जगह. गुड क्वेश्चन. तो इसके अंदर एक चीज है, यस, पहले पंचांग प्रणाम, फिर प्रभुपाद को प्रणाम, गुरु प्रभुपाद, और जब हम भगवान के सामने आते हैं देन भगवान का प्रणाम, और फिर 3 अगर विग्रह हैं तो भक्तों 3 बार प्रणाम. 3 बार प्रणाम. पहला उठ के, फिर दोबारा, फिर उठ के, फिर तीसरा प्रणाम. इज इट क्लियर? So not I chose the middle one and 1 2 3. No. Go with everyone. This comes in Bhagavad Gita 17th chapter. Okay, this is another etiquette we can learn, like, okay. So in Bhagavad Gita it comes, this is the austerity of the body. ये शरीर की तपस्या होती है. लाइक हाँ, अगर किसी का शरीर है जिसमें बेंट नहीं हो सकता या मतलब आप प्रणाम नहीं कर सकते, सो इट्स वेरी मच फाइन. सो आप खड़े होकर प्रणाम कर सकते हो. अगर आप एज फैक्टर की वजह से या फिर बैक पेन की वजह से आप बोर्ड में, इट्स ऑलराइट, you can offer your respects. मेन इज ऑफरिंग योर रिस्पेक्ट्स थ्रू बॉडी ना. सो बॉडी अगर फंक्शन नहीं कर रही है इसका मतलब ये धरना है कि रिस्पेक्ट नहीं ऑफर हो सकती है. रिस्पेक्ट समझ पा रहे हैं? रिस्पेक्ट इज इंटरनल एंड इट इज एग्जिबिटेड. वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? बॉडी के थ्रू. तो अगर बॉडी कंडम हो रही है तो कल फिर तो रिस्पेक्ट कैसे जाएगी? फिर रिस्पेक्ट जितना बॉडी मूवमेंट कर सकती है, और नहीं तो सटल लेवल पे. या जी मंत्र. हाँ, तो गुरु महाराज प्रभुपाद का हर ऑल्टर में कर बोलना है क्या बार-बार ऐसे? नहीं मैंने बताया तो. नहीं वो डन है, वो प्रणाम होके आ गया है. अभी अब किससे भगवान से बात कर रहे हो तो भगवान से बात करो. डन, लाइक दिस. कीप इट सिंपल. Don't mind. There is a formula in corporate world, KISS, KISS. Keep it simple, stupid. Like, don't mind. Anglais used to say, keep it simple. Krishna consciousness is simple. We make it complex. So it's pretty simple. You are talking to Lord. भगवान से बात कर रहे हो. आप गुरु से और वैष्णव से प्रणाम आशीर्वाद लेकर के तो वहां पे गए. So these are some good habits. Yes, question. Okay, first day we covered about pranam and dressing style. Dhoti kurta, which is very, तो थोड़ा सा open रहता है. Now I can see every one of you is in dhoti kurta. Mataji sarees with their covered head. So those who are failing, you can do it. I'm not looking at you. So आप लोग ऐसे घूंघट कर सकते हो. Yes. आपने ब्रज में देखा? ब्रज में ऐसे इतना रखते हैं. मतलब मैंने अपने बचपन में अपनी मामी, बुआ, रिलेटिव्स को देखा. They covered it like this. Even in front of the brother of their husband, Jest Bhrata. That was the chastity. That was the respect. So they used to cover like this. Even in Braj also. Even if they have to fight. मतलब मैंने अपने घर में fight भी देखी है. So they were fighting around for some property. So one brother, another brother, brother wife. So if this wife, अगर इनको इन ब्रदर को बोलना है, she will still cover the head. She will come
and she will look somewhere else and she will speak her point. That's called chastity. Never allowed. कभी चेहरा ही नहीं देखा हुआ उन्होंने अपनी छोटे भाई की वाइफ का. That's a great standard and still followed in India in some part. मतलब if you go to village. Again, chastity, because man has this nature when they will look at the body of a woman, they will agitate and they will find an excuse or एक कारण या बहाना ढूंढेंगे to talk to them. And women, on the other hand, they have a nature to expose and attract man. They will show their beauty to attract the man. That's the science. Yeah. Why women outside they don't cover their body? They want to become center of the world. That log dekhen unko. That's their psychology. At the same time, man, they get agitated easily, and then they will find an excuse. किस तरीके से बात की जाए या कुछ phone number निकले या कुछ हो. Both are creating problem for each other just because of that pallu. Not just because of pallu, because of the dressing style. So that's why in the Vedic tradition, women should cover their body fully. Fully. Yeah, like in Islam, they cover their like woo, only eyes. इसका मतलब ये नहीं है कि लस्ट चली आती है उसके बाद. But the thing is, the lesson is this. So we should cover our body fully part, especially women. Because man के साथ क्या दिक्कत है ना, अगर उनको दिखाई नहीं दिया तो सही है. दिख जाएगा तो स्टार्ट हो जाता है इंजन. And you can see if अगर किसी लेडी का अगर कोई बॉडी कोई क्लॉथ अगर ऊपर नीचे हो रहा है, so immediately your eyes goes there. That's the truth. सत्य है. So for और ना इसमें गलती किसी की नहीं है, like इनकी भी नहीं है, इनकी भी नहीं है. Only because of the culture. We didn't build up that culture. So this was the dressing style. Okay, next day we हमने discuss किया तिलक के बारे में. Okay, how to put तिलक. So तिलक को पानी में लिया. पहले पानी लिया, पानी को तिलक में रब किया मंत्र के साथ. You remember एक मंत्र था उसमें. ललाटे केशवम ध्यायन्तु नारायण तदरे वक्षस्थले माधुन्तु गोविंद कंठ कूपके विष्णु च दक्षिणे कुक्षुमाहु च मधुसूदनम. सो ये एक मंत्र है, एक बहुत बड़ा. सो उसको रब करते वक्त बनाना है, फिर आपको उसको मत्थे पे लगा लेना है. मत्थे पे लगाने के बाद एंड देन उसको क्लीन करना है, कपड़े से क्लीन करना है. फिर उसके बाद उसको स्थापित करना है मंत्र के साथ. केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विश्वे नमः, मधुसूदन नमः, त्रिविक्रमा नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशवाय नमः, पद्मनाभाय दामोदराय नमः. लाइक दिस. सो वासुदेवाय को बोलना नहीं है. it's silent mantra. Just if you left, just थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो. That's not the part. वो 12 स्थलियां हैं, 13 नहीं है actually. They are 12. 12 हैं, वो 13 नहीं है. Okay, so this was in the second day. What else we covered in second day? Okay, shikha, long hairs, simple. Short hairs, छोटे बाल, मूछ वगैरह, avoid. Any other question उसके ऊपर? Any other point? What was in the third day? तीसरे दिन कंठी माला तो सिंपल टॉपिक है, उसको बड़ा बना दिया आप लोगों ने. You will just elongate. दाढ़ी मूछें नहीं होनी चाहिए. Shaven. Man should shave regularly. It should not be too much. ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So regularly, 1 या 2 दिन के बाद. आप लोग तो already done हो. But in case कई बार होता है किसी बहुत जब लोगों ने अगर मूछें रखी हो ना, तो उसके बाद मुंह छटाना मतलब एक तो मौत हो जाती है. लाइक क्या ही हो जाएगा. Yes, sometimes it happens, होता है, but don't take it seriously. Don't take it seriously. So ऐसा नहीं. हाँ, कल हमने चर्चा ये भी की थी, टेंपल के अंदर किस प्रकार से हमें बोलना है, बातें करनी है, और किस प्रकार से विस्पर मतलब विस्पर समझते हैं भक्तों, मतलब जैसे मुझे इनको बात बोली. प्रभु जी आपको ना बाहर बुला रहा है कोई. How does it sound? कैसा लगा? Rude, disturbing. 4 जपा कर रहे हैं और हम इसमें बोल रहे हैं. प्रसाद बन गया?
डिस्टर्बिंग वैष्णवास, तो उसकी वजह आपको बोल सकते हैं ये बॉडी लैंग्वेज से आई बैंड इट वाज नॉट प्रभु जी आपको ना बाहर बुला रहे हैं, दिस इज इंडिफरेंस, वेरी रॉन्ग, इट्स अ सेंसिटिविटी. क्वेश्चन कुछ नहीं ऐड करना था जब आपने कल बताया ना ग्रंथि के बारे में, तो आज माला बहुत ही बेस्ट और बहुत बढ़िया हुई. शास्त्र माला ग्रंथि में 12 माला तक मैंने मतलब वन मीटिंग में मतलब ना इधर उधर देखा ना उधर से Yeah, that's called bhajan kriya. It's the beginning. It's the beginning. Very good. Very good. Yeah, very good. Wonderful. So this is sensitivity in the temple hall. Like how do we behave in temple hall? In temple hall, yeah, in general also, in general. And today we are going more deeper in this. Types of japa. अच्छा वो आखिरी में आएगा अभी, वो साधना में है, वो आएगा धीरे धीरे बिल्डअप होगा. राइट, अब लोग आइए अब पेज नंबर 8 पे दोबारा से. माइक या प्रभु जी इसकी तरफ से कोई न्यू हैंड या अपन स्वच्छता और स्वास्थ्य. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व मिला सब हरे लोगों को? कृष्ण. हरे कृष्ण. या बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व. जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वस्थ कपड़े ही पहने. स्वस्थ कपड़े मतलब भक्तों पुराने कपड़े नहीं पहनने, मतलब पुराने मतलब एक दिन पुराने, वो एक कपड़ा एक ही दिन चलता है. जय राधे. सो वो एक कपड़ा उसको धो के पहनना चाहिए, और जो अगर वो कपड़े रात को पहन के सो गए हैं तो वो नहीं, मतलब उसका कपड़े का कोटा एक दिन का ही है. से प्रभु जी हम आए यहाँ कोई कपड़ा पहन के आए हैं और मान ली कि ये चंटिंग की है या यहाँ पर कोई भागवतम क्लास सुने, फिर जाके उसको उतार दीजिए, तो क्या उसको दोबारा पहन सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, वो अपने साधना के लिए रखा हुआ है कपड़ा. सो अगली मॉर्निंग इसी तरह प्रकार से 2 दिन के लिए कर लिया. लाइक उसको ये नहीं कि स्ट्रेच नहीं कि लाइक 3 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, मेरी टेम्पल की ड्रेस अलग है और बाहर की ड्रेस अलग है. नो 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 नो. सो वी कैन कीप इट लाइक, जैसे अगर मॉर्निंग प्रोग्राम किया, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, वेन एवर यू स्वेट, जब भी आप पसीना निकालते हो वो कपड़ा ख़राब हो जाता है एक्चुअली. तो उस टाइम पे उन कपड़ों को रख देना चाहिए, वॉश करके दोबारा से पहनना चाहिए. इस पर बेस्ट रहता है, सतोगुण आता है एक्चुअली. ये धोती कुर्ता और ये साड़ी क्यों पहन रहे हो, ये सतोगुण लेके आता है. ये तो रजोगुण और तमोगुण आएगा, सो इट विल नॉट बी गुड, विल नॉट बी गुड. क्लियर. नेक्स्ट. कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें. या जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अगर आप नहा के आ रहे हैं बेस्ट है, बट अगर कुछ खाया पिया है तो हमेशा हाथ पैर मुंह धोने चाहिए. पैर धोने की व्यवस्था कई बारी नहीं हो पाती है, तो उसमें स्प्रिंकल कर लेना चाहिए, पानी को स्प्रिंकल कर लेना चाहिए, लेकिन करना चाहिए स्प्रिंकल. और अगर नहीं होता है तो पूरी बॉडी के ऊपर भी ऐसे या पानी का छींटा मारना चाहिए. उसके साथ एक मंत्र होता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा. सो वो वाला मंत्र आप याद कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, यू कैन प्यूरिफाई योर बॉडी. भागवतम में एक स्टोरी आती है कि इंद्र को किसी के गर्भ में घुसना था. सो उस लेडी ने प्रसाद पाने के बाद पैर नहीं धोए थे, पैर धोए थे बट पैर का जो पीछे वाला इलाका रह जाता है ना, ये पीछे वाला जो पार्ट रह जाता है, एडी वाला, सो ये कंटेमिनेटेड था. लाइक इस पे पानी जनरली गिरता नहीं अगर आप पानी ऊपर से गिरते हो. सो इंद्र एंटर्ड फ्रॉम दैट प्लेस बिकॉज वो गंदा एरिया था, एंड ही वेंटेड इनटू द वूम फॉर पास टाइम. तो इस पर मतलब पॉइंट है इसकी स्प्रिंकल कर लेना चाहिए, एटलीस्ट पानी स्प्रिंकल करना चाहिए, अगर नहीं तो करोगे तो गिल्ला ही हो जाएगा. सो वैसे मतलब अगर आप कभी अच्छे मंदिर में जाओ तो ऐसा फैसिलिटी होता है. मतलब आप लोगों ने जगन्नाथपुरी टेम्पल में देखा होगा, तो एंट्री करने से पहले वो पैर धोने का एक वैसा रहता है या हाथ धोने का रहता है. सो दिस वाज द साइंस अर्लियर. घर में भी होता है कि लाइक घर के अंदर भी कई फैमिलीज में घर की एंट्रेंस पे ही उन्होंने पैर धोने के लिए बनाया होता है.
सो पहले हाथ और पैर धो करके अंदर आते हैं टेम्पल के अंदर। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो स्प्रिंकल करना चाहिए। और प्रॉपरली प्रसाद पाने के बाद तो हाथ और पैर के ऊपर, मतलब हाथ तो धोना ही है प्रॉपरली, पैरों को स्प्रिंकल कर सकते हो, पैरों पे पानी स्प्रिंकल कर सकते हो इस प्रकार से, हेड को भी। क्योंकि जब भी कोई आप चीज बॉडी के अंदर लेते हो, बॉडी से बाहर छोड़ते हो, आप कंटेमिनेटेड होते हो एक्चुअली। यस, अगला। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। ओके, ये है भक्तों थोड़ा स्नान के बारे में है। सो हमें स्नान कब कब करना चाहिए, इसमें आगे भी आएगा स्नान के बारे में। सो जब भी सुबह उठते हैं ओबियसली तब स्नान करना चाहिए। और गृहस्थ को दिन में एटलीस्ट 2 बारी स्नान करना चाहिए, सन्यासी को 3 बारी। क्यों? जब भी आप स्नान करते हो तो एक फ्रेशनेस आती है और आप साधना के लिए वैलिड हो जाते हो उस टाइम। सो आपका सौभाग्य है कि सूरत में ज़्यादा गर्मी और सर्दी नहीं होती है, तो यू कैन अफोर्ड इट। नहीं अदरवाइज जैसे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं नॉर्थ इंडिया में तो वहाँ ठंड होती है, तो उस टाइम पे सुबह सुबह का स्नान हमें भी याद है, लाइक 4 बजे 2 डिग्री के अंदर नहाना कैसे होता है। यहाँ तो हमेशा है, तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस कीजिए कि दिन में 2 बारी, सन्यासी को 3 बारी करना होता है कि 3 बारी सन्यास। टाइमिंग सुबह सुबह तो ही है। हाँ, जब भी अगर कोई एग्जर्शन हुई है कभी, आप ये अभी आएगा थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो आपको, आप शौच क्रिया के लिए जाते हो, 2 नंबर के लिए जाते हो, सो तब स्नान करके ही बाहर निकलना होता है। 2 टाइम या 3 टाइम कोई भी टाइम, फिर Sorry? जैसे 2 बार गए सोच तो 2 बार हाँ, दर्शन। शौच के बाद वही होता है। तब अगर आपको दस्त ना लगे हों तो बात अलग है, तो वो अंडरस्टूड हाँ, सिचुएशन है कि लाइक अब तो जा ही रहा है व्यक्ति, जी, जी। तो पागल हो जाएगा इसमें, तो नहा लिया तो। बट जब भी शौच क्रिया की जाती है भक्तों, तो उसके बाद नहा के ही निकलना है। ये नहीं कि वो पैंट शर्ट में, नाइट सूट में हम घूम रहे हैं वहाँ, पूरे घर को कंटेमिनेट कर रहे हैं। नो 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 नो। सो वो घर को पूरा गंदा नहीं करना होता है, उसके बाद नहा के निकलना है। और सिंपल होता है, जब वॉशरूम में घुसे तो सारे काम करके बाहर निकलना होता है। ब्रश, आपका क्लियरिंग, स्टोमक क्लियरिंग और बाथ, ये 3 चीजें करके ही व्यक्ति बाहर आता है। उसके बाद आने के बाद धोती कुर्ता और साड़ी तब पहनी जाती है। ये पूरा एक सेटअप है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। और अगर दिन में अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा अगर सोते हैं, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट अगर हम सोते हैं, तो उसके बाद तुरंत नहाना चाहिए, नहीं तो तमोगुण रहता है, एक्चुअली तमोगुण का फ्लो रहता है। सो वी शुड टेक बाथ दैट टाइम, तो दिन में कभी भी हो। तो ये साइंटिफिक भी है कि जब आप पानी अपने सिर पे ऊपर गिरते हो ना, तो आपको फ्रेश आइडियाज आते हैं एक्चुअली, तब आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो हमने वो चर्चा किया था ना शुद्ध होने का, लाइक पानी से और सूर्य स्नान से और मंत्रों से। सो इसलिए स्नान करना तब जरूरी है। और अगर आप कभी शमशान में जाते हो तो उसके बाद स्नान करना होता है। और ये पर्सनल हैबिट्स है, इसमें भी आना चाहिए सच आगे। जब भी हम नाखून काटते हैं या शेविंग करते हैं, तो उसके बाद भी वो सारा, जब वॉशरूम में गए तो सारे काम तब करके आने हैं। ये नहीं कि नहाने के बाद हम नाखून काट रहे हैं। नो 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 नो, दिस इज तमोगुण। ये सारे काम एक साथ करने, वैसे बाथरूम वाले एक साथ करके ही आओ। और नहाने के बाद तेल नहीं लगाते। तेल जो है रात को लगाते हैं या स्नान से पहले लगाते हैं। स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाते। तेल लगाने से मुची होता है उल्टा। तो ओरिजिनल साइंस इज कि स्नान से पहले, और स्पेशली बेस्ट है रात को लगाना है। रात को लगा करके सुबह स्नान के, तो ऑयल एब्जॉर्ब भी होता है बॉडी में। या फिर अगर आप सुबह उठ गए और आपके पास टाइम है 10-15 मिनट, तो आप तब ऑयल लगा सकते हो अपने ऊपर, और फिर उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद देन रोज शैम्पू वगैरह कोई साबुन लगा कि फिर बाद में कैसे लगे उसमें? शैम्पू साबुन जो लगाना है वो तो नहाते वक्त लगाना है। उसके ऊपर ही, तेल के ऊपर ही लगाओ। हाँ, निकल जाएगा ना तेल। एक्चुअली तेल ना स्कल्प पे जाता है, वो बालों पे तो शाइनिंग है, वो तो आप डस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो। बट ओरिजिनल जो नरिशमेंट है वो तो हेड को जाता है, ब्रेन को। वो तब जाता है जब आप उसको रखते हो काफ़ी टाइम के लिए। तो दैट्स द प्रॉपर्टी। सो बट शरीर को स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाते, वो तो मुची होता है उल्टा। इट्स नॉट गुड। टाइम, यस। या अगर किसी कोई शमशान घाट या फिर किसी डेड बॉडी को छूते हो तब आपको स्नान करना चाहिए। वो तो आया आगे। यस, क्वाइट अंडरस्टूड। व्हाट एल्स? या अगर ऑल्टर में जाते हो तो आप, तो उससे पहले प्रॉपर स्नान करके जाना चाहिए। तब वॉशरूम 1 नंबर बीच में, अगर 1 नंबर जाना है बीच में, अगर सेवाओं के बीच में,
तो कपड़े उतार के गमछा पहन के देन गो फॉर 1 नंबर, देन कम बैक एंड वियर द क्लॉथ। और सिमिलरली इसलिए पुजारी को, ये थोड़ा पुजारी वाली सेवाएं हैं कि पुजारी जब मतलब ऑल्टर में जब हम सेवा करते हैं तो उस टाइम पे उसके बीच में कुछ पाए ना, मतलब एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो उस टाइम पे पाए ना कुछ, अगर कुछ इमरजेंसी है तो थोड़ा पानी पी सकते, बट इट शुड नॉट बी अ फुल मील, पूरा प्लेट नहीं पाना है ये उनके लिए है जो पुजारी हैं, बाकी ऐसा सही है। ओके, अगला पॉइंट पकड़िए एक बारी। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। या सो ये शमशान घाट वाला हो गया, स्नान के बारे में हो गया थोड़ा बहुत। या मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। ओके, ये इस्कॉन में पॉसिबल नहीं है, फॉरगेट। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंगुली नहीं डालें। ये अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अच्छा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओके, जो पहले वाला पॉइंट है ना कि डकार नहीं लेनी चाहिए, वो जोर से नहीं लेनी चाहिए। लाइक अगर डकार आती है तो कवर योर माउथ। इवन हमें जबाई भी आती है तो उस टाइम पे कवर योर माउथ, तो मुंह ऐसे नहीं। क्या बता रहे थे? अच्छा, प्रहलाद महाराज। नहीं, या फिर क्या बनाया है, क्या बात है, पकोड़े पकोड़े बनाए आज। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। लाइक ढकार वैसे नहीं। या फिर अपान वायु, मतलब तो ये क्वेश्चन हमने, ये भक्ति स्वामी सिंधु में आता है। तो आप कदम कानन महाराज को अगर जानते हो तो वो हमें पढ़ा रहे थे ये बता, तो ये पॉइंट आ गया। तो हमने महाराज से पूछा, महाराज ये कैसे पॉसिबल है कि लाइक हम डकार और ये अपान वायु ना निकालें? कहते हैं हाँ, ये इस्कॉन में पॉसिबल नहीं है। तो महाराज अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। सो दैट्स लाइक दिस। तो ढकार अगर आती है तो इसको प्रॉपरली एटिकेटली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल पॉइंट। हाँ, मंदिर में, हाँ भक्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। सपोज करो जैसे पेन है, सो ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ये स्कूल के बच्चे अच्छे या स्कूलों में अच्छे दिखते हैं कि लाइक ऐसे रहता है, सो ये नहीं करना चाहिए। कान में नहीं डालना चाहिए, ना उंगली को ना हाथ को, नाक में नहीं डालना चाहिए। सो अगर आप यूज़ करते हो, नाक अगर क्लियर कर रहे हो, सो गो इमीडिएटली और टेक उसको, हाथ को क्लीन कर लो, या फिर वॉश बेसिन के सामने यू क्लीन योर नोज। जिनको म्यूकस ज़्यादा आता है सो उनको चाहिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर एट प्रॉपर प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा साफ किया, हाँ कोई नहीं देख रहा। मतलब यहाँ पे लगाया तो ओके लगाया और कोई देख नहीं रहा ना, ये कंटेमिनेटेड एक्चुअली। और ये भजन के टाइम पे तो वैसे भी नहीं चाहिएगा। और इन जनरल आल्सो, सोशली आल्सो, अगर आप बाहर डील कर रहे हो, सो वी शुड अवॉइड टचिंग आवर, अगर होता भी है, मतलब कईयों को होता है, ज़्यादा खुजली होती है, कोई बात नहीं, कर लो जाके, उसको हाथ साफ कर लो, या नाक में या फिर आँख में या किसी भी। तो ऐसा नहीं कि लाइक यहाँ पर चला हुआ है तो यू पीपल आर क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। हैंकी से करके हाथ धो देना है, कर सकते हो, बट मेंटेन क्लीननेस। प्रिंसिपल इज दिस, मेंटेन क्लीननेस। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान के पूर्व मंदिर में आ सकती है, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य, विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्येक संबंधित सेवा न करें और न ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। ये मासिक धर्म के अंदर वैसा थोड़ा सा पालन करना होता है कि मंदिर में आप भजन कर सकते हो, चैंटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। सो टेंपल के अंदर अगर आरती वगैरह है या अर्च विग्रहों की सेवाएं हैं तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, तो वो चीज़ है। बट घर में यू कैन कुक आल्सो, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड, यू कैन कुक आल्सो, नो वरीज। ऑफर जो है प्रभुज कर देंगे, कुकिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर घर में कोई है ही नहीं, लाइक और जनरली नहीं होता घर में, ऐसा नहीं जॉइंट फैमिलीज है आज की डेट में और वैसा नहीं, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ऑफर जो है प्रभुज कर सकते हैं, और डीटीज की सर्विस को कोई और कर सकता है, बट कुकिंग एज अ पार्ट दे कैन डू, डोंट वरी। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न रहें। ओके, इसका मतलब है कि जब ये चल रहा हो तो उस टाइम पे अगर कोई पुजारी भक्त है तो, या फिर कोई आरती करने वाला है, उसको टच ना करें, सो बेसिकली कंटेमिनेशन के बाद। ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती है, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती।
किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जपमाला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र का नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। ओके भक्तों, ये थोड़ा सा ये पॉइंट अलग से घूम के आ गया इसके अंदर। सो जपा स्पेशली जब कोई कथा या ट्रेनिंग या कुछ एजुकेशन होते हैं तब नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त भागवतम क्लास में भी जपा कर रहे होते हैं जयराम जी की। दिस इज नो ऑफेंस अगेंस्ट कथा और हरिनाम बोथ टुगेदर। No. जब जपा करना है तो जपा, कथा है तो कथा, दोनों को मिक्स करने का कोई वो नहीं है। इट्स एन इंसल्ट टू द स्पीकर, इंसल्ट टू द भागवतम, वो दोनों के लिए इंसल्ट है कि लाइक उसको कोई वैल्यू नहीं है। सो जब जब जपा या जपा नहीं रोकना है, मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि हर जगह वो करना है, सेंसिबल भी बनना है कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं करना। क्लियर? हरे कृष्ण। जैसे माला कर रहे हैं, बीच में आधी माला रह गई तो उसमें माला पूरी करनी चाहिए, वो माला छोड़नी चाहिए, क्लास चल रही, क्लास चालू। वेरी गुड क्वेश्चन। ये कोई अपराध नहीं हो जाएगा अगर आप 16.5 माला कर लोगे। सो उसको वहीं रख देना चाहिए और उसको वहां से शुरू नहीं करना चाहिए। वापस नए सिरे से। फ्रेश एंड न्यू हूँ। कई बार हम करते हैं कि लाइक उसको रख देते हैं, माँ आया, राधा कृष्णा वेट करो यहाँ पे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैं वहीं से चालू करूंगा, मेरी गिनती में कमी नहीं हो जाएगी। मतलब मैं 16 माला से एक मन का ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा भाई। मतलब 16 माला तो मतलब 16 16 भक्तों, उसके आगे ना एक शब्द था, कम से कम, मिनिमम, मिनिमम एटलीस्ट, वो मैक्सिमम नहीं था, वो हमने मैक्सिमम बना दिया उठा के। और उसमें भी हम बड़े नपे तुले से भगवान से डील करेंगे भाई। देखो मैंने देखो चालू कर दी थी माला, अब मैं बीच में इसको रखूंगी तो इसको साइड में रख के मैं आया बस 2 मिनट में उसको कर दे। अरे भक्तों, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। वो निरंतर नाम रहता है। 16 माला तो आपकी बीड्स पे रहती है, ऐसे कहते हैं 16 माला ऑन द बीड्स, अनलिमिटेड राउंड्स आउट ऑफ द बीड्स। मतलब 16 माला बीड्स पे प्रेजेंटेबल है, बट उसके अलावा कृष्ण गोविंद का नाम जो है हृदय में रहना चाहिए। तब आप 16 माला भी अच्छे से करोगे, तब टेस्ट आता है। तब ड्यूरिंग द डे हम चैंटिंग करते हैं। क्लास में तो 3 स्वीट्स हो गई। अब स्वर्ण गौरपू जी, ओपू जी आप थे कल? जी। आपका और माता जी का। ओ वेरी गुड, जय हो जय हो जय हो। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो प्रभु जी कल आप लेके आएंगे? जी। मम्मी माता जी का तो बिल बढ़ रहा है, अब 2 दिन हो गए माता जी कॉल पे पूरी बात कर रहे हैं। अभी तो ये एटिकेट आएगा, मैं कैसे बताऊं कि जब कॉल आए तो फिर बाहर जाना चाहिए हमें, मतलब क्लास में नहीं है। और जो भागवतम क्लास में स्पेशली हो या ट्रेनिंग में, हाँ अरे वहीं रखा है, अरे नहीं मिल रहा क्या, अरे मिल जाएगा, ढूंढ लो, परेशान कर देते हैं सुबह सुबह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। ओह दिस इज बैड, दिस इज बैड, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। अदरवाइज फोन को साइलेंटली रखो जहाँ पे रख सकते हो, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बीच में। अगर कोई अर्जेंट कॉल आ जाए तो गो आउटसाइड ऑफ द वैष्णव, या फिर आप एक्सपर्ट हो बिल्कुल, मतलब वो टाइम के साथ आती है बिल्कुल ऐसे आवाज, साथ वाले को भी पता लगा। और एक तो भक्त आपको देख लें तो भक्त तो इतनी शर्म कर लेना कि उठ के चले जाओ। अब ये नहीं कि यस 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 हाँ अरे वहीं रखा है, अरे कल आ जाना यार, नहीं नहीं, दिस इज बैड। फोन आता है, लीव दैट एसोसिएशन, दिस इज एटिकेट, स्पेशली इन टेंपल हॉल। फोन आता है सो गो आउटसाइड, नहीं नहीं बैठे बैठे, नो नो नो, दिस इज सेंसिटिविटी, यू कैन लर्न समवेयर। ओके कहाँ पे थे हम लोग? हाँ जप पे, जप पे। सो भक्तों तो उसको आप बढ़ा सकते हो, तो भगवान का नाम आप ड्यूरिंग द डे भी लेना चाहिए, तब आपका देखना 16 माला अच्छा होगा। अगर हमें भगवान का नाम जप माला के अंदर डालने, हाथ डालने पे याद आता है ना, तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। So it should be natural, it should be natural. During the day also you should chant name of Krishna, Krishna Krishna Krishna, Govinda Govinda Govinda. Question Mataji? Okay, done, okay. हाँ हाँ ये मासिक धर्म में तो कई बार धाम यात्रा में भी जाना पड़ता है ना, तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं, वो मंदिर में अंदर अंदर दर्शन भी जाना होता है, तो कैसे करें? अंदर अंदर भी कई बार लेके जाते हैं, तो कई लोग पूछते भी हैं हमसे भी। अब बताओ मत कि चल रहा है चुपचाप दर्शन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेन भक्तों कलयुग का धर्म ना नाम संकीर्तन है, ये चीज हमें
हमारे जहन में होनी चाहिए। ये चीज़ मेन है। ये एक्सटर्नल डिटेल्स हैं, ये माइन्यूट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। मेन जो है उससे आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये पूरा मेन्यू दिखाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ किसको बड़ा मानना है किसको छोटा मानना है। वो बड़े वाले सिद्धांत बताए हुए हैं रूप गोस्वामी ने। भागवत श्रवण, मूर्ति सेवा, नाम संकीर्तन, भक्त संग, धामवास, वो प्राइम है। ये अब सेकेंडरी रूल्स हैं उसके बाद। तो ये माता जी ये छोटा वाला रूल है। मेन है वो जो टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे नाम संकीर्तन होना चाहिए। नाम संकीर्तन में श्रवण कीर्तन चलता रहेगा, कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? यस, पढ़िए। सामान्य व्यवहार, एक रह गया पेज। ये वही है जो मैंने बताया था कि घर में कुकिंग कर सकती है माताएं अच्छा। पीरियड के बीच में। ओके, सामान्य व्यवहार ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस भक्तों, अब बोलो, अब बोलो। मान लीजिए कि कोई ये घर में जो खाना बनाने के लिए हरे कृष्णा। सामान्य व्यवहार। हाँ खाना बनाने के लिए आती है और उस समय उसको हम्म, तो उसका तो भोग नहीं चढ़े भगवान को, तो उसका सब्स्टिट्यूट तो हम दूसरा कुछ चढ़ा सकते हैं भगवान को। हाँ हाँ चढ़ा सकते, कोई दिक्कत हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्धार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। इट्स सिंपली अंडरस्टूड कि बाहर जब हम मटेरियल वर्ल्ड में अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डील कर रहे हो, सो तब भी हमें समझना चाहिए कि हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, गुरु और कृष्ण को। तो व्यवहार ऐसा हो कि जिसकी वजह से दूसरे को ये ना लगे कि वैष्णव ऐसे होते हैं क्या। सो तो वो मे भी भक्ति एक्सेप्ट ना करे शायद से हमारी वजह से। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद द नॉर्मल पीपल आल्सो। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में समय की उदारता दिखाते हुए, अपना स्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। स्वयं की उदारता दिखाते हुए कि दूसरे ने गलती कर दी है, बट यानी कि हम वहाँ पे झगड़ा बना के बैठ जाएं या फिर लाउड वॉइस में बात करें या क्वेरल करने लग जाए। नो 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 नो, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर भजन। और आपका जपा डिस्टर्ब होगा, फिर आपका भजन डिस्टर्ब होगा। सो बाहर जब हम डील करते हैं, सो अगेन द सेम पॉइंट, सिंप्लिसिटी। वॉशरूम में कोई है क्या? कैन यू चेक? पुश होगा, फ्लश का तो पानी गिर रहा है, पुश हो गया होगा, उसको एक बार बंद कर दो। पुल करना पड़ेगा बेटा, उसको पुल करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो किसी भी प्रकार से अनादर या अपमान किया गया हो तो कोई बात नहीं, स्वयं की उदारता दिखाते हुए उस टाइम पे रोक लेना चाहिए अपने आप को, क्वेरल नहीं करना चाहिए, ताकि बात का पतंगड़ बन जाएगा। मेरे पापा बोलते थे राही का पहाड़ बना दिया है। होता है ना, राई का बीज होता है, छोटा सा होता है, बट उसको पहाड़ बना देते हैं। तो सो पिटी थिंग्स, वो आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो वहाँ पे। सो जो चीज़ें छोटी हैं उनको छोटा रहने दो, और जो चीज़ बड़ी है उनको बड़ा रखो। भक्ति की चीज़ें बड़ी हैं, भजन बड़ा है, उसको बड़ा रहने दो। जो जिंदगी की चीज़ें छोटी हैं उनको छोटा रहने दो। ऑलराइट, अगला पॉइंट भक्तों। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। या भक्त समाज के अंदर यह नहीं हो कि आप दूसरों को ठगें या कोई फंसाएं किसी चीज़ के अंदर भक्त समाज में, क्योंकि ये वैष्णव है, कृष्ण को प्रिय हैं। सो भगवत गीता में आता है सठो साठ्यम। कृष्ण कहते हैं आई एम द चीटर ऑफ द चीटर। कि कोई भगवान को अगर चीट करना चाहता है तो भगवान उसी को चीट कर लेते हैं, लाइक। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट।
सो इसमें विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, साथ ही किसी भक्त को झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सठो साठ्यम, नो वन कैन चीट कृष्णा। और झगड़े व्यर्थ के विवाद और विवाद, सो लड़ाई झगड़ा बेसिकली ये हमारा बिजनेस नहीं है। ओके, यस, नेक्स्ट टू जी। विपरीत लिंग के व्यक्ति के से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। या ये है विपरीत लिंग, मतलब अगर प्रभु माता जी से बात कर रही है और माता जी प्रभु से बात कर रहे हैं, तो प्रभु अगर माता जी से बात कर रहे हैं तो एक लाइन में 3 बारी माता जी बोल दो, और प्रभु माता जी जब बात कर रही हैं तो प्रभु वर्ड बोल करके बात करनी चाहिए। सो उसके अंदर एक सावधानी बरतनी चाहिए जब हम स्पेशली सेवाएं एक साथ कर रहे हो या वैसे नॉर्मल डीलिंग कर रहे हो, नॉट जस्ट भक्त समाज में। भक्त समाज तो फिर भी सुधरा हुआ है, बाहर जब हम बाहर डील करें, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल किस प्रकार से डीलिंग करनी है। भागवतम बताती है, वुमेन आर लाइक फायर, मैन इज लाइक बटर। कौन से वाला? ब्रेड एंड बटर, पाव भाजी वाला बटर। सो दे आर लाइक बटर, बट ये चाहे कितने ही सालों फ्रिज में रख दिया हो, वो पिघलेगा, चाहे उसको कोई मतलब नहीं है चाहे कितने टाइम के लिए रखा। सो वी शुड बी केयरफुल सो इन डीलिंग्स। सो और तभी अप्रोच करें, तभी जब कोई सेवा हो, कोई भक्तिमय सेवा हो, अननेसेसरी। मतलब यहाँ पे तो बहुत सुजित एनवायरनमेंट है, मतलब आप लोग ऑलरेडी सेटल्ड हो, ग्रस्त हो चुके, सब कुछ हो चुका है अब तो जीवन में। पर जनरली जब यंग लोग जहाँ पे हो ना ज़्यादा, या फिर जिनकी वैल्यू सिस्टम थोड़ी वीक होती है, वहाँ पे इस पॉइंट को स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि यहाँ तो वैल्यू सिस्टम काफ़ी है। गुजरात में ना लोग सुजतित हैं, लाइक मतलब सड़क पे भी मैं देखता हूँ तो यार ऐसा लगता है देवता लोग उतरे हैं कि लोग कई बार ही, मतलब एज कम्पेयर टू दिल्ली, मतलब वहाँ चालाकी, लोग चालाक बहुत बनते हैं, लाइक गाड़ी चलाते वक्त या फिर डीलिंग करते वक्त, everyone wants to be superior. Here people are very cultured. So yeah, भगवान थे यहाँ पे तो उसकी वजह से ही फर्क पड़ता है और चीज़ें थी। So but still there is a line, there is a demarcation line कि किस प्रकार से डीलिंग करनी है। और ये एक्चुअली वैष्णव सदाचार कोर्स क्या भक्तों, ये आज है, 5 साल के बाद इसका नेक्स्ट लेवल आता है। लाइक ये कभी ऐसा नहीं है कि ये डन, मुझे आ गया ना, ये 5 साल के बाद आपके वैष्णव सदाचार दूसरे तरीके के हो जाते हैं। उस टाइम पे अलग तरीके की टीचिंग मिलती है। सो अभी ये बेसिक्स है, तो इस टाइम पे इसको आप अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद चीज़ें हो गई, फिर आप रियलिटी में आओगे कि यार अब हम इतने टाइम से भजन कर रहे हैं, तब हमें किस तरीके से वो डील करना चाहिए। सो इट विल बी रीडिफाइंड अगेन एंड अगेन। सो अभी ये एक फाउंडेशनल वैल्यू है। क्वेश्चन इस पे क्लैरिफिकेशन? चलें आगे चलें, सिंपल पॉइंट्स है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर समय को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्ति समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी समय के पैर के स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच के मार्ग रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए। आप लोग वो अपने नोट्स निकालिए जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा हैंडआउट्स हैं, दिस वन, ये वाला, पेज नंबर 22, 22। We brought some extra sheets. Okay. 22 नंबर भक्तों, 22 नंबर पे एक चित्र बना हुआ है। ये क्या हो रहा है? या सो अगर कुछ वैष्णव अगर बैठे हैं, सो एक तरीका तो ये है, यहाँ पे निकल रहे हैं जस्ट, मतलब उनको इन्फॉर्म किए बिना। बट एक तरीका है कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हो, सो यू कैन अपना हाथ आगे रखिए, और ये इंडिकेशन होता है कि
मैं यहाँ से रास्ता मांग रहा हूँ जाने के लिए। अब ये एक बार मैंने किसी को बताया ऐसे कॉलेज के बच्चों को, तो अगले दिन सुबह देखा एक बच्चा ऐसे उठाओ, that's again wrong. That's again wrong. So he didn't understand कि एक्चुअली इसका मतलब क्या था, लाइक उसको ये अच्छा मतलब रास्ता निकालने का हाथ देना पड़ेगा, तो खड़ा हो गया, हट हट, अगेन डिसरिस्पेक्टफुल। एक्चुअली ये था कि तो वैसे करके। और अगर आप सपोज करो एक सभा के अंदर क्लास चल रही है, तब कैसे एंट्री और एग्जिट करना होता है, ये एटिकेट है। स्पेशली भागवतम क्लास में या फिर ऐसे क्लासेस चल रही है तो कैसे निकलना होता है। एक तरीका तो ये है, हम चेयर पे बैठे हैं, क्लास के बीच में से निकल रहे हैं, एंड देन यहाँ पे वी आर शोइंग आवर सेल्फ टू द होल क्लास। इसमें क्या होगा, ये वाली ऑडियंस का ध्यान कहाँ जाएगा, जो व्यक्ति जा रहा है, डिस्टर्ब जा रहा है। इट्स डिस्टर्बेंस इन कथा, कृष्ण कथा इज राधा रानी। बट एक सेंसिटिविटी अब किसी व्यक्ति के अंदर आती है कि मैं इस तरह से जा सकता हूँ, कोई जाना प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट आ सकता है, किसी को जाने का टाइम होगा, कोई इमरजेंसी, कोई फोन ही आ गया, सो उसको एस्केप करने का एक तरीका होता है कि उस प्रकार से कि मैं किसी को शो ना करूं या मेरी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। तो भक्त की मेंटेलिटी हमेशा ही ऐसी रहती है कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए, या फिर मैं सेंटर में ना हूं। लाइक अक्सर अगर कुछ मैनेजमेंट की सेवा है तो और कथा खत्म हुई उसके बाद, सो मैनेजमेंट जनरली फिर उसको कवर अप कर लेती है, तो इसको कहते हैं भक्ति इज कवर्ड बाय मैनेजमेंट नाउ, सो कथा इज कवर्ड बाय मैनेजमेंट। सो उस टाइम पे हमें इस तरीके से डील करना होता है कि लाइक अगेन ग्रेविटी ऑफ द कथा इज मेंटेन्ड। सपोज करो उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है कि हम नरसिंह भगवान जी का या फिर 1 साल के बाद रथ यात्रा जो करने वाले हैं उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो इट शुड बी अगेन वो सेंसिटिविटी उसके अंदर रहनी चाहिए कि इट शुड नॉट कवर द कथा। जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं, सो इट शुड बी हम्बली और वेरी, जिसे कहते हैं थोड़ा सा बेंट होकर के निकल सकते हैं, तो उससे बाकी वैष्णव को पता लग जाता है, समझ में आता है कि ये जा रहा है, इसको जाना है। सो बट अगर वही जैसे वही लड़का कोई चेंज नहीं है, वो तो उल्टा गलत समझ गया। जैसे मैंने उसी कोर्स में बताया किसी वक्त को कि अगर हम जपा कर रहे हो, कोई भक्त अगर सो रहा हो आपके पास, तो क्या करना चाहिए? तो उसने करा ऐसे ही। हाँ मतलब अगर आप उस ग्रुप के लीडर हो तो जब आपका एक माला हो जाए तो आपको देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं तो इसको डिस्ट्रैक्टेड जपा कहते हैं, या नॉन अटेंटिव जपा, इनअटेंटिव जपा आपका, कि लाइक अटेंटिवली इनअटेंटिव जपा, मतलब अटेंटिवली आप इनअटेंटिव जपा कर रहे हो। जयराम जी की कि मतलब मैं यही देख रहा हूँ, ये सो रहा है, वो सो रहा है, ये सो रहा है, राम राम हरे 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 कृष्णा, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, राम राम हरे हरे कृष्णा, ये तो पता नहीं क्या है, जीवन ही बर्बाद। सो इट्स अटेंटिवली इनअटेंटिव जपा। सो उस टाइम पे अगर आपको किसी को करना भी है तो पहले आपका जो माला हो गया उसके बाद यू कैन लुक कि कौन है। और अगर वो भक्त लगातार ही 4 माला में इसको कहते हैं डाइव डीप जपा, हरे हरे, डाइव डीप जपा, लाइक कृष्ण राम राम हरे हरे, डाइव डीप जपा। और अगर ऐसा कुछ कर रहा हो तो सो देन उसको लाइटली टच कर सकते हो ऐसे, राइट। तो जब ये सिखाया गया तो फिर अगले दिन वो भक्त जो जपा ऐसे जपा कर रहा था, दूसरा कोई सो गया गलती से, उसकी नींद की झपकी लग गई, हरे कृष्णा प्रभु, और अब गलती से उसने उस भक्त को टच कर दिया जो उससे भी एरोगेंट था। क्या बोथ आर रॉन्ग। सोया थोड़ा सा मैं जब कर रहा था। या वो कहता मैं प्रेयर कर रहा था।
सो मिस एप्लीकेशन ऑफ वैष्णव सदाचार रूल्स. सो कैसे निकलना है, ये चित्र आप देख सकते हो. ये दो भक्तों के बीच में से कैसे हाथ करके बेंट होके जा रहे हैं. इट्स ह्यूमिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमिलिटी कि ऐसे करके. सो जब अगर हम भी निकले यहाँ से, सो ऐसे करके आराम से निकल सकते हैं. क्लियर? सिंपल पॉइंट है, सिंपल बट वेरी हेल्पफुल. इसकी वजह से ही हमारा एक ना कल्चर क्रिएट होता है. फिर टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम में या भागवतम के अंदर अगर किसी भक्त को निकलना भी है, सो सपोज करो वो बिल्कुल ही आगे बैठा है, तो भक्त लोग धीरे धीरे पूरा ना उठे, धीरे धीरे करके फिर निकल सकते हैं, ताकि ये ना जाए, डिस्टरबेंस ना जाए. नहीं तो अदरवाइज वो इनडिफरेंस है ना कथा के प्रति, वैष्णवों के प्रति, कि है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब लाइक एकदम से यस वेरी गुड डन, आई एम डन टुडे, सो इज गोइंग. नो 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 नो. सो वी शुड बी वेरी कल्चर्ड हियर. क्लियर? आगे बढ़े भक्तों. वेरी गुड. ऐसा संकेत करना चाहिए जिससे बैठे हुए लोग एक माइक तरह माइक लेना, माइक ऑन एक कर तरह हटकर रास्ता दे दे. यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से माइक उसके लीजिए. शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना माइक चाहिए. माइक 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 चेक करो. हरे कृष्णा. क्लास फैसिलिटेटर, हरे कृष्ण. गेट एक्टिव. देयर इज अ डिजीज. ऐसी बैटरी खत्म है, कुछ तो है. क्विकली it should be on your toes. Change the mic or microphone. Yeah. हरे कृष्ण. Yes. Yes. ऐसा संकेत करना जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे दे. यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए. Yes, भक्तों. तो ये जो चीज है कि अगर आपका पैर किसी चीज को टच हो जाता है, so we should touch और we should respect that person. इस प्रकार से. बट ये प्रभु अगर गलती से माता जी को टच करे तो नहीं करना है, और माता जी अगर टच कर लें तो माता जी को नहीं करना है. जनरली लेडीज आर लाइक टच कर, आई सीन इन टेंपल, लाइक अगर टच हो जाए तो लाइक वो उसके पीछे भागे. नहीं नहीं. सो वी शुड डू लाइक दिस. और अगर आपको पता है कि पीछे से किसी को टच हो गया, परिक्रमा चल रही है मायापुर टेंपल में या कुछ ऐसी भीड़ भड़ाके जगह में, सो बी इंटेलिजेंट, यू कैन डू लाइक दिस नॉर्मली, कि मतलब जिसको भी टच हो गया अब उसको थोड़ा ना, हाँ कहाँ है वो व्यक्ति, कहाँ है जिसको टच, हाँ इसको टच करके ही मेरा जीवन का उद्धार होगा. लाइक यस 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 यस. सो डोंट बी फैनेटिक, लाइक इट शुड बी नॉर्मल. ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो ये है कि हमने आज तक तो छुआ ही, पैर लग गया क्या फर्क पड़ रहा है, तो छुआ ही नहीं था. पहले तो आप छूना स्टार्ट कीजिए अगर लग जाता है तो. सो क्विक इजीली लाइक दिस, और फिर धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओ. वही जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल है ना, गाड़ी पहले चलाना सीख रहे थे, फिर ब्रेक क्लच, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे, तो फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, फिर इसको इतना प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, बट इनिशियली लर्न इट. तो ये तो था भक्तों प्रभु या फिर किसी जीवित वस्तु के लिए. कोई अगर व्यक्ति है वस्तु आपके पास, कोई वैष्णव है, बट अगर मेरा पैर स्टूल को लग जाए, जय राम जी, तो क्या करना चाहिए? यस विशम प्रभु जी. Oh really? I did it. So we should. यहाँ पे एक चटाई पड़ी है, और चटाई का एक कोना है जो थोड़ा सा अनफोल्ड है, तो उसको पैर से कर देना चाहिए. हाँ, उसको हाथ से करना चाहिए एक्चुअली. अच्छा, बाथरूम में बाल्टी है अगर, और बाल्टी को मुझे अपने पास बुलाना है, हमें हाथ से करना चाहिए. जो काम हाथ से हो सकता है उसको पैर से नहीं करना चाहिए. अगर बैक में पेन है तो बैठ जाओ, बैठ के करो, तब कमर में दर्द नहीं होगा. लाइक बैक में पेन है, बट अगर मतलब मुझे बैक पेन है तो मैं ज़्यादा चीज़ें झुक के नहीं कर सकता, तो उस टाइम बैठ के, ट्रॉली में से सामान निकालना है बैठ के. नहीं, वो तो बनी उसके लिए है ना. एक तो थे उसका यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे चेयर है,
इसको एक है उसका अनादर कर रहे हैं। तो जनरली जब हम किसी पैर को किसी चीज से यूज करते हैं ना, लाइक, तो उसका अनादर, जैसे जूते हैं, तो जूते कई बार लाइक मतलब पैरों से ये खेल रहे ना, ये तो नौजवान लड़के करते हैं काम, वैष्णव थोड़ा ना करते हैं काम। लाइक पत्थर है तो पत्थर को पैर मार देते हैं, उनकी चेतना कम है। पोपाद एक बुक में लिखते हैं, ये लाइफ कम फ्रॉम लाइफ में, कहते हैं पत्थर के अंदर भी जीवन है बट उसकी चेतना बहुत डल है। इनके अंदर चेतना है बट चेतना बहुत ही कम है, इतनी कम कि इनको सुख दुख बारिश पुरिश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इनकी चेतना बहुत कम है। तो इन जब कोई एक्चुअली क्या होता है, वस्तु को भी आप व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हो, फिर उसको भी सो ऐसे ही मतलब आपको अपने लाइफ टाइम में दिखाई दे, मतलब अभी दिखाई देगा, मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप पैर से कर सकते हो उसको। सो वैष्णवा विल नॉट डू इट विद फीट। बाल्टी वाला एग्जांपल मैंने दिया, या किसी भी चीज़ का आपको, सो पैर से नहीं करना चाहिए। सो पैर इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वो रजोगुण के प्रभाव में या फिर वैसे हम कर देते हैं। सो हमें चेंज करना चाहिए, और स्पेशली वैष्णवों के प्रति अगर लग जाए तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन, क्वेरी? या बढ़िए, तो आगे बढ़िए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते, हरे हरे कृष्ण, हरे 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 नहीं आ रही। ओके, इसके अंदर ही बोलिए क्योंकि इससे ना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ 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 ठीक। लाउडली आप पढ़िए ना, पढ़िए। ओके, कोई माता जी लाउडली कौन पढ़ सकता है? यस, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी आपकी आवाज़ अच्छी है। ये शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मण, हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो फिर ये उस टाइम पे थोड़ा सा नुकसान भी है भक्तों, अगर ऐसा हो जाता है। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन? क्लियर? ओके, नाउ वी हैव फोर्थ पर्सन। स्वीट्स तो स्वर्ण गौर पूजा ने कर दिया, प्रभु जी का पेंडिंग है, तो दोनों माता जी आपस में मिलके कर सकती हैं। क्या बात है, कोई बात नहीं, 2 दिन करना फिर। ऑलराइट, तो भक्तों ये पॉइंट, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन क्लियर है? ओके, प्रवचन वर्ग, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है भक्तों। सो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। माता जी, प्रवचन वर्ग, प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। सोने वाले आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साहित बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। या इस एंटी प्रीचिंग, अगर फॉर एग्जांपल व्यासासन है और वहाँ पे कोई तुलसी महारानी का पोट है, और कोई भी भक्त आकर के घूम करके वहाँ पे तुलसी महारानी के आकर के प्रणाम करके बैठ रहा है और जा रहा है। ओके, नीड मोर एक्सप्लेनेशन। सो जब इसमें सेटल डाउन, दिस अदरवाइज दिस विल बी द लाइव एग्जांपल। सपोज दिस इज व्यासासन और ये तुलसी महारानी है और यहाँ पे भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप तुलसी महारानी के चरण धूल लो, या फिर कोई विग्रह है, कोई पिक्चर लगी है सपोज करो यहाँ पे। बट अगर क्लास चल रही है और कोई भक्त जो है उठ करके, या अभी आया ही है, सो ही गोज अराउंड, पे ओबेसेंसेस एंड गोज टू तुलसी महारानी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन and not observing that speaker is there, katha is going on, and he is going and just taking Tulsi Maharani ki joy, and then he settled down. It's wrong. It's a distraction हो रही है उस तगड़े वाली। It's a anti preaching. जब कथा चल रही हो तो कथा is, the section is important.
तब ये इम्पोर्टेंट है। भक्तों ये कलयुग का प्रोसेस क्या है, श्रवण और कीर्तन है या फिर कुछ और है? वी आर डिसरिस्पेक्टिंग कथा या वैष्णव संघ। दैट्स द डिफरेंस। लाइक ग्रेजुअली पीपल लर्न हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट। सो इसलिए ये चीज़ ऐसे बताई गई कि अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साहित बनाते हैं, सोने वाले भक्त या फिर बातूनी भक्त की। Suppose speaker said something and you are adding your comments. हाँ हाँ हम भी कश्मीर गए थे, अरे मेरे साथ भी हुआ था प्रभु जी। It totally drop down preacher's credibility. चाहे मैं भी preacher is new, no worries. But when the speaker is preaching, he is representing व्यासासन, व्यासदेव, गुरु परंपरा। तो उस टाइम पे उसकी credibility maintain करना is more important. Until unless speaker ask himself, वो speaker अपने आप से ही आपसे पूछ ले कि हम इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे। जैसे हम एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज के अंदर कर रहे थे कि लाइक वैष्णव सदाचार से आप क्या समझते हैं। सो इट्स एक्सरसाइज। सो बट अगर आप वैष्णव सदाचार तो गुरु जी ऐसा ही होता है ना। सो इट्स कैजुअल टॉक, एडिंग कमेंट्स, एडिंग सम कैजुअल टॉक्स इनटू दिस। इट्स इससे क्या होता है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाती। सो वो फिर कथा नहीं रहती, वो तो एक नॉर्मल एक गेट टुगेदर जैसे होता है वैसा हो जाता है भक्तों। सो उसमें हमें मेंटेन करना चाहिए। सो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पिक्चर है या फिर अगर तुलसी महारानी रखी है, सो उसके अंदर अगर कोई स्पीकर आए और टच इट लाइक, उसके अंदर कोई भजन, कोई प्रभु आए तो या माता जी जाए, मतलब हमारे टेम्पल में एक माता जी आती थी एवरी डे, लाइक दैट वाज हर हैबिट कि आना है, तुलसी महारानी को ऐसे प्रणाम करना है और यहाँ कथा चल रही है। सो वन ऑफ द टेम्पल कमांडर ही सेड दिस इज एंटी प्रीचिंग, प्रॉपर एंटी प्रीचिंग, इट्स गेटिंग लाइव, लाइव जा रहा है। सो उसे डेकोरम खराब होता है। कभी आपने देखा है कि ऐसे कोई वृंदावन टेम्पल क्लास में या फिर मायापुर क्लास में या फिर दिल्ली, पुणे या कहीं और, तो इफ क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, तो उसमें अब ये नहीं कि अगर यहाँ पे कोई मूर्ति लगी हुई है तो हम आकर के हम आए हैं तो भाई यहाँ पे हमारे चरण लगने ही चाहिए, मतलब हमारा मत्था लगना ही चाहिए। ना ना ना, इट्स नॉट गुड। या तुलसी महारानी को पानी देना ही देना है। सो उस डेकोरम को समझिए, उस एनवायरनमेंट को समझिए कि उस टाइम पे चल क्या रहा है। और उसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है, प्रवचन को निरुत्साहित बनाती है बातूनी बातें, बातूनी भक्त। सो इसको कहते हैं वाचो वेगम, मतलब जनरली वाणी जनरली लगता है कि हाँ आई शुड ऐड समथिंग अनटिल अनलेस यू हैव बीन आस्क्ड। वो डिपेंड करता है प्रीचर के क्लास के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, कि समटाइम्स दे विल आस्क, महाराज आस्क कि ओके व्हाट वी कैन ऐड हियर। तो उस प्रकार से ये वाला पॉइंट भक्तों ये है। तो इसीलिए लिखा गया इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है एक्चुअली। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन द सेंस कि लाइक आई एम जस्ट अवेयरिंग यू, मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ ना करें। व्हेन वी कम फॉर कथा, भक्तों इतना भी अलाउड है, बिना नहाए बैठ जाओ। आई एम एस्टेब्लिशिंग अगेन वेरी ग्रेट फैक्ट। सपोज करो आप कहीं से आए ट्रैवल करके और आपको पता है कि कोई महाराज आए हुए हैं केंद्र में, मंदिर में, और आप अभी रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली आए हो। नो ऑफेंस इफ यू जस्ट कम डायरेक्टली इन कथा एंड सेटल डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो पॉइंट बताया जा रहा है कि कथा इंपॉर्टेंट है, श्रवण इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने कहीं प्रणाम किया नहीं किया दैट सेकेंडरी, वो तो वही है प्रभु, वो थोड़ा ना जा रहे हैं वहाँ, जो कथा चल रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो लाइव है। भक्ति सिंह ठाकुर का इंसिडेंस है कोसी, यू नो वृंदावन में एक जगह कोसी। तो भक्ति सिंह ठाकुर कथा करने वाले थे और प्रभुपाद जो है हमारे प्रभुपाद, सो प्रभुपाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए और उस टाइम पे ही जहाँ पे जो है एक दर्शन खुलने वाले थे। तो भक्त लोग कहते कि अभी दर्शन के लिए जाना है, तो बहुत सारे भक्त चले भी गए दर्शन के लिए, बट भक्ति सिंह ठाकुर के सामने अभी प्रभुपाद बैठे थे यहाँ पे। तो प्रभुपाद से भक्ति सिंह ठाकुर ने पूछा, भक्त ने पूछा, कहते आप नहीं गए? कहते वो दर्शन तो मैं बाद में भी कर लूंगा, अभी ये जो श्रवण होने वाला है ना ये रिपीट नहीं होगा लाइव। स्पेशली अब ये मत कहना कि प्रभु जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, हमें तो रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं है प्रभु, जो साक्षात हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो काम चला हुआ है, उसमें कुछ सीख लोगे, बट वो लाइव। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंस? जब प्रभुपाद ने
ये कहा भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो अभी बोलेंगे ना, दर्शन तो हो जाएंगे, कथा के अंदर ही तो कृष्ण आता है, कृष्ण कथा या भागवतम कथा, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे ऐसी लत होनी चाहिए, क्लास स्टार्ट हो रही है, शांत वहां पे तक, उस टाइम पे सपोज करो अगर क्लास यहाँ चल रही है भागवतम और जगन्नाथ जी वहाँ पे है और स्पीकर यहाँ पे है, तो यू डोंट नीड टू गो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और अब वहाँ पे जाके दंडवती मारोगे तभी हो ना, पीछे से करके क्विकली क्लास में बैठ जाओ शांति से, ये कल्चर है। कथा में इंपॉर्टेंट, कथा में सीट बैठनी इंपॉर्टेंट है। भगवान का दर्शन हो रहा है कोई नहीं, वो बाद में हो जाएगा आराम से, वो भगवान वही है। बट मेन इज श्रवण के लिए आसक्ति बनाना, श्रवण के लिए भाग के आना। ये तो अदरवाइज वो रिचुअल है कि अच्छा मैंने यहाँ दंडवत मार दिया, वहाँ दंडवत मार दिया, फिर उस सबके बाद जा रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ एंटी प्रीचिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि बातों प्रचारक को निरुत्साहित बनाते हैं तथा श्रोतों का ध्यान विचलित करते हैं उसे। सो एक अच्छा एक वातावरण, जो भक्तों का अच्छा वातावरण होता है, उसके अंदर श्रोताओं का ध्यान विकसित वो नहीं करेंगे। जैसे हम वही चर्चा कर रहे थे कि निकलना कैसे क्लास से बाहर, आना कैसे है, निकलना और आना बोथ शुड बी वेरी साइलेंट। आपको ऐसे हो जाती है पता ही लगा, हाँ बैठ के चेयर पे आ गए। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। क्या हुआ? हाँ बताइए बताइए। अच्छा, बोले बिना रह नहीं सकते, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? वेरी गुड, थैंक यू माता जी। सम हाउ द अदर आपके जो पॉइंट्स आते हैं ना, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कोर्स में पढ़ाने के लिए। ओके, तो अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहा है, आप बोलना चाहते हो और आपको लगता है कि बस अभी निकलना चाहिए वो पॉइंट, इसी को तो कहते हैं वाचो वेगम। ओके, इसका सॉल्यूशन है क्या है, हैव अ नोटबुक और उस पर लिख लो, और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आए या डिस्कशन का टाइम आए, भागवतम का फॉर्मेट यही है भक्तों, पहले कथा, अगर स्पीकर खुद ना पूछ रहा हो क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के बीच में मेरा क्वेश्चन है जी, वो पहले आंसर होना चाहिए, फिर ही क्लास आगे जाएगी। ये स्पीकर के फ्लो को रोकता है। मतलब सपोज करो आप खुद क्लास दे रहे हो कभी, और आपके क्लास में मिनट बाद हाथ खड़ा हो रहा है, तो आपकी तो गाड़ी चल चुकी। नहीं, पहले स्पीकर को बोलने दो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बस अभी जो है ये पॉइंट तो मुझे बताना है, तो लिख लो वक्त, उसको लिख लेना चाहिए। और जब प्रॉपर फोरम होगा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म आएगा उस चीज़ को पूछने का, तब पूछिए। अगर स्पीकर आपसे मतलब वो, ये अच्छे स्पीकर की गुणवत्ता होती है कि वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम देगा। वो उनके अंदर जो तूफान उठ रहे हैं अभी कि भाई कुछ बोलना है, तो उनको ही सेट करेगा, बट टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं है कि नहीं तो क्वेश्चन आंसर ही होते रहे तो फिर तो हो गया। जैसे अभी आपका क्वेश्चन हो गया, इट वाज रिक्वायर्ड, मुझे चाहिए था कि इस टाइम पे क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्लैरिफिकेशन। सो कोई ना कोई भक्त उसके थ्रू पूछ लेगा, प्रिपेयर्ड होगा तो फिर आपको पता होगा ना भी इस पे क्वेश्चन आना भी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब या तो ये समझे नहीं है या फिर कुछ और हो गया है। सो अगर क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो ये सर ये टीचिंग। थैंक यू वेरी मच। तो अगर पर्सनल लेवल पे अगर आपको कभी कोई ऐसा लगता है, और ऐसा होता है कि आपका साइड से ओपिनियन कुछ और हो, तो वेट करो। और अगर स्पीकर साइड से उसको एड्रेस ना कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास के बाद पर्सनली स्पीकर से पूछ सकते हैं। और अगर तब भी ना हो पाए, कोई बात नहीं, तो ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू तब पूछ सकते हैं। इसको कहते हैं धैर्य रखना, थोड़ा सा इनिशियली में आया करें। इनिशियली में होता है कोई मेरे 100 क्वेश्चन हैं, वो सारे 100 क्वेश्चन आंसर क्लास में ही होने चाहिए, तो नहीं हो तो क्या हो, कोई बात नहीं, उसको ठंड में रखो, हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन भक्तों में क्या होता है ना, कक्षा में चलते चलते ही सोल्व हो जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, और अगर नहीं हो पाते हैं तो भगवान अंदर से प्रेरित कर देते हैं कि किस प्रकार से आपको वो करना है, किस प्रकार से उसको आंसर मिलना है। एक चीज़ रूप जीव गोस्वामी कहते हैं अपने शास्त्रार्थ में, एक चीज़ समझ लेना कि आप हर चीज़ नहीं समझ सकते। अगर हमें लग रहा है कि मेरी बुद्धि से मैं शास्त्र समझ जाऊंगा, तो फिर बुद्धि बड़ी हो गई शास्त्र से, तो बुद्धि बड़ी होगी भगवान से, तो ज्ञान मतलब फिर तो हमने इसको
अगर मैं बुद्धि से इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ या शास्त्र भगवद गीता को समझ पा रहा हूँ तो फिर तो बुद्धि बड़ी होगी ना। तो इतना ये चीज़ समझ लेनी चाहिए भक्ति में कि हर चीज़ नहीं समझ सकते, वो चीज़ रिवील भी की जाती है, वो चीज़ें भगवान रिवील करते हैं, हृदय में रिवील करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो वो प्रकाश होता है एक्चुअली, वो हम नहीं निकाल सकते कहीं पर। ये होगा जैसे जैसे आप भजन आगे करेंगे तो भजन के माध्यम से चीज़ें रिजोल्व हो जाती हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी है, अभी ये ब्रह्मांड कैसे बना, वो सारी ये चीज़ें आप मुझसे पूछो गुरु जी दिखाओ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये नहीं दिखाई जा सकती। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए है कि ठीक है अच्छा अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो इस प्रकार से। और इवन कि कृष्ण लीला के अंदर भी या तत्व के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसे ना समझ में आए, तो हमें उस टाइम पे धैर्य रखना चाहिए कि हमारी पात्रता धीरे धीरे बनेगी और हम उसके लिए वैलिड हो जाएंगे, फिर हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। हर चीज़ के लिए लॉजिक नहीं लगता, फिर तो लॉजिक बड़ा हो जाएगा ना भक्तों, फिर तो बुद्धि बड़ी होगी। और जो चीज़ें अभी तक हमें समझ में आई हैं वो वैष्णवों की कृपा से आई हैं। कोई वैष्णव हमारे लिए दम लगा रहा है, मतलब कोई हमें टॉलरेट कर रहा है या कोई हमें हमें नरिशमेंट कर रहा है, हमें या हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तब हमें आ रही है। ये हमारी बुद्धि से नहीं आती, ये तो गुरु वैष्णव की कृपा से आती है।